हेलो, नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, अपन देख रहे थे बाइनोमियल थ्योरम एवं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक की, जिसमें से आए हुए जो भी क्वेश्चन थे उनमें से लगभग परसेंट अपन ने हल कर लिए हैं। अब कुछ और बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो अपन देखिए आज देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 20C4 प्लस 2 इंटू 20C3 प्लस 20C2 प्लस में है माइनस में 22C18। ठीक है, तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ये दिया हुआ है 20C4 प्लस 2 इंटू 20C3 प्लस ये 20C2 माइनस है 22C18। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना हो तो इसमें आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला? NCR प्लस NCR प्लस 1 बराबर होता है N प्लस 1 CR प्लस 1। जब भी इस हिसाब से आपको कोई भी टर्म दी हुई हो उसमें ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आवश्यक रूप से इसमें लगेगा, तभी ये ऐसा क्वेश्चन सोल्व होगा आपसे। और ऐसे क्वेश्चन आपके RPSC के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में बहुत से आए हुए भी हैं। तो देखिए, जब भी इसको अब सोल्व करते हैं, अपने पास ये दिया हुआ है 20C4 प्लस ये दिया हुआ है 2 इंटू 20C3, तो इसको दो पार्ट्स में लिख लेंगे अपन। 20C3 प्लस 20C3, ये है 20C2, ये है माइनस का 22C18। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 20C3 प्लस 20C4, यानी कि n बराबर 20 है, r बराबर 3 है, तो ये NCR प्लस 1 ये है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? n प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 21, r प्लस 1 4 हो जाएगा। इन दोनों को देखते हैं। देखिए, ये NCR मान लिया, यानी कि n बराबर 20, r बराबर 2। ये NCR है तो ये क्या होगा? NCR प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3। इसका क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? n प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 21, CR प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये माइनस में 22C18 ऐसा का ऐसा। वापस देखो, अपन इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसको मान लिया NCR यानी कि n बराबर 21, r बराबर 3। ये क्या हो जाएगा? NCR प्लस 1 हो जाएगा। n बराबर 21 है ही माना, जो r की जगह r प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन अपन क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 21 प्लस 1 22, C ये हो जाएगा r प्लस 1 की जगह 4 माइनस यह है 22C18। अब देखिए, अपन एक चीज़ जानते हैं, NCR बराबर क्या होता है? NC n माइनस R, ये दोनों बराबर ही होते हैं। यहाँ पे देखो 22C4 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 22C 22 माइनस 4, NCR की जगह NC n माइनस R कर सकते हैं। आगे है माइनस का 22C18। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 माइनस 4 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22C18 माइनस 22C18 बराबर में क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में? 0। यानी कि जो अपने को ये जो टर्म दी हुई थी इसका जो आंसर पूछा था अपने पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो देखिए 0 है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है अपने पास में, 15 बिंदुओं को मिलाने से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? ठीक है, जबकि उनमें से 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है। ये दिया हुआ है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? यहाँ पे 15 की जगह कई बार अपने को 10 दिया हुआ था, कई बार 12 दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज किस हिसाब से बनेगा आपको पता है? त्रिभुज के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, प्रत्येक त्रिभुज के लिए 3 बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अपने को 15 बिंदुओं में से त्रिभुज बनाने हो तो 15 में से अपने को 3 बिंदु चुनने पड़ेंगे। 15 में से 3 बिंदु चुनने के तरीके कितने होते हैं? चुनने के तरीके
या फिर जब 3 बिंदु चुनने के तरीके अपन निकालेंगे तो यानी कि अपने पास क्या आएगा, त्रिभुजों की संख्या ही आएगी। वो 3 बिंदु चुन लेंगे तो यानी कि त्रिभुज बना देंगे 3 बिंदुओं से, वो त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। वो क्या आएगी, 15C3 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन दी हुई है कि जबकि उनमें से 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो। अगर 7 बिंदु अपने पास में एक ही सरल रेखा पर होंगे, 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर हों, स्थित हो, तो यदि मान लिया ये कोई सरल रेखा है, इस पर यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे है, अपने पास क्या है, 7 बिंदु है। अगर इन 7 बिंदुओं में से अपन 3 बिंदु चूज कर लेंगे तो इन 7 में से जो 3 बिंदु लगे उनसे कभी भी अपने पास त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज तो अपने पास अगर सरल रेखा के अलावा और भी बिंदु है उनमें से कम एक बिंदु लेना पड़ेगा। इनमें से ही अगर अपन ने 3 बिंदु ले लिए तो त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अपन देखो अगर मान लेते हैं इन 7 बिंदुओं में से अपन ने 7 बिंदुओं में से 3 बिंदु ले लिए, 3 बिंदु लेने पर यानी कि जितने त्रिभुज नहीं बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, 7C3। अगर इनमें से 3 बिंदु लेंगे 7C3 तरीके से तो वो त्रिभुज बनेंगे ही नहीं, 7C3 हो जाएगा। अब अपने को देखो क्या बोला हुआ है, कुल त्रिभुजों की संख्या 15 में से 3 पॉइंट लेंगे तो 15C3 तरीके से त्रिभुज बन जाएंगे। और ये सरल रेखा की कंडीशन दी हुई है, ये बोला हुआ है कि 7C3 त्रिभुज अपने पास बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 7 बिंदु जो है वो सरल रेखा पर स्थित है। तो अपने पास अब क्या बचेंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 15C3। कुल त्रिभुजों की संख्या में से 7C3 निकाल देंगे, क्योंकि ये 7C3 क्या है, इन 7 बिंदुओं में से 3 बिंदु चुनने के तरीके। तो ये 7C3 निकाल देंगे तो ये जो बाकी बचे हुए त्रिभुज है उनकी संख्या अपने पास में आ जाएगी। इसमें अब देख रहे हैं ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 15C3 माइनस 7C3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अपने को बोला हुआ है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, अपने को बोला हुआ है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स विद 7 डिजिट्स, द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 10 एंड विच कैन बी फॉर्म्ड बाई ओनली 1, 2 और 3 डिजिट्स इज इक्वल टू। यानी कि अपने को ये बोला हुआ है कि नंबर ऑफ इंटीजर विद 7 डिजिट्स, यानी कि 7 अंक होने चाहिए, 7 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और ये बोला हुआ है कि द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 10, यानी कि उन मान लिया कि 7 अंक है अपने पास ABCDEFG। ठीक है, ये 7 अंक है, इनका जो सम है, इनका अगर अपन सम निकाल रहे हैं तो इनका सम क्या होना चाहिए, अपने पास में 10 होना चाहिए। और ये बोला हुआ है कि विच कैन बी फॉर्म्ड बाई ओनली 1, 2 और 3 डिजिट, यानी कि ये ABCDEFG जो है वो या तो 1 होने चाहिए या 2 होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए। इन 3 अंकों से ही बने हुए होने चाहिए। ठीक है। तो वो नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं कि ऐसे कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। ठीक है। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। 7 अंकों की संख्या दी हुई है, इंटीजर्स बोला हुआ कि नंबर ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है। और इसमें ये बोला हुआ कि ABCDEFGH है, इनका जो सम है वो 10 होना चाहिए। और ये बोला हुआ कि जो अंक है वो 1, 2 या 3 में से ही लेने हैं। 1, 2 या 3 में से लेने हैं तो अपन देखो संभावनाएं निकालते कि ऐसे कितने इंटीजर्स हो सकते हैं अपने पास में। संभावनाएं देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 1, 2 या 3 में से ही होना चाहिए। कम से कम अपन सब में 1-1 तो अपन ले लेते हैं, 7 के 7 अंकों में 1-1 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 1, 2 या 3 है। इसके अलावा बाकी 0 माइनस अपन कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये देखिए 1-1 तो अपन ने ले लिया, इनका सम कितना हो जाएगा, 7 तो अपने पास हो जाएगा। अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास इनका सम होना चाहिए 10। 3 और अंकों की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है जोड़ के अंदर। 3 को क्या करेंगे, या तो इन 3 के अंदर इनको जोड़ दो 1-1 और, तो इनका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे। यानी कि एक पॉसिबिलिटी अपने पास ऐसे बन सकती है 2, 2, 2, बाकियों को अपन 1-1 में लिख सकते हैं। देखिए ये 7 अंकी है और बोला हुआ भी है कि विद 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स है, इनका सम होना चाहिए 10, इनका सम भी 10 हो रहा है। तो एक संभावना तो अपने पास आ जाएगी
ये वाली। दूसरी संभावना क्या होगी, क्या करेंगे, इन अंकों में एक में 2 जोड़ देंगे, एक में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 की कमी हो रही थी अपने पास सम के अंदर। तो अपन एक में क्या करते हैं, 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 2, बाकी ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 3 2 1 1 1 1 1, यानी कि ये 7 अंकों की संख्या बन रही है। सम भी इनका क्या हो रहा है, 10 ही हो रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरी संभावना क्या हो जाएगी ये। अब देखिए इनके अलावा अपने पास तीसरी और कोई भी संभावना नहीं है कि उनका सम अपने पास 10 हो और 1 2 3 से ही बनी हुई संख्या हो, और 7 अंकों की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 संभावनाएं हो रही है। अब अपने को क्या करना है, इनके नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने के लिए देखिए इस संभावना के लिए और इस संभावना के लिए, दोनों के लिए निकालेंगे। ठीक है, जो ये 1 1 1 है ये इधर भी हो सकते हैं, बीच में के अंदर भी हो सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं। इनके व्यवस्थित करने के तरीके निकालने पड़ेंगे कि इन अंकों से बनी हुई संख्याएं कितनी होगी। तो इस प्रकार के अंकों से बनी हुई संख्या अपन क्या निकालेंगे, अपने पास टोटल कितने हैं नंबर, 7। तो ये क्या आ जाएंगे, 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 जगह पे इन 7 अंकों को व्यवस्थित करने के तरीके अपन निकाल दें, 7 फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल। अब देखिए इनमें से क्या है, यहाँ पे 3 जो अंक है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और ये जो 4 अंक है वो समान आ रहे हैं। तो अपन बट्टा में क्या करेंगे, ये 3 फैक्टोरियल कर देंगे और ये कर देंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके लिए इसी प्रकार से इनसे बनी संख्याओं की संख्या इस संभावना में ये क्या है कि ये 7 अंक है, 7 अंकों को 7 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं अपन, कर दिया। अब देखिए इनमें ये 3 है, ये 1 बार आ रहा है, ये 2 है, ये 1 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 5 बार आ रहा है, तो ये 7 फैक्टोरियल के नीचे क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इनसे बनी संख्याओं की संख्या ये दे देंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इस संभावना से बनी संख्याओं की संख्या ये हो जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके अपन जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर अपने पास आ जाएंगे। इसको देखो सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पे क्या आता है अपने पास, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, बट्टे में 3 फैक्टोरियल का मान अपन 6 जानते हैं, ये 4 फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 6 से 6 कैंसिल आउट, 7 5 35 हो जाएगा। यानी कि इसके तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ जाएंगे, 35। इसको सोल्व करते हैं, इसको लिखते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 5 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट, 7 6 42। इस संभावना से बने नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, 42। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 42 प्लस 35, ये कितना हो जाएगा, 77। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर क्या होंगे अपने पास, 77। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में अपने पास क्या आ रहा है, 77 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि हाउ मैनी काइंड्स, अगला क्वेश्चन बोला हुआ कि हाउ मैनी काइंड्स कैन 7 men एंड 7 women सिट अराउंड ए राउंड टेबल, यानी कि राउंड टेबल पे बिठाना है, वाइल इन द नेबरहुड ऑफ ईच मैन देयर इज ए वुमन, यानी कि प्रत्येक आदमी के बीच में एक वुमन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको अब सोल्व करते हैं अपन। अपने को दिया हुआ है मेन, मेन कितने हैं, 7, वुमन कितनी है, ये भी दी हुई है 7, और अपने को एक राउंड टेबल पे बिठाना है, राउंड टेबल पर इनको बिठाना है, और नेबरहुड में, नेबरहुड के अंदर क्या होना चाहिए, अपने को देयर इज ए वुमन होनी चाहिए। ठीक है, ये बोला हुआ है। अब देखिए पहले अपन क्या कर लेते हैं, 7 और 7 टोटल कितने हैं ये सदस्य, 14 सदस्य हैं। तो एक राउंड टेबल है जिसके अंदर अपन 14 सदस्यों के एक राउंड टेबल मान लेते हैं। कितने हो गए ये, 2 4 6। देखिए इसके अंदर अपन एक और मान लेते हैं, ये हो जाएंगे अपने पास में, डॉट वाली जगह मान लेते हैं अपने को बिठाना है वुमन को। ठीक है, और क्रॉस वाली जगह बिठाना है अपने को मेंस को, और ये टोटल 14 जगह हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं,
कि इन डॉट्स वाली जगह एक एक अपन वुमन को बिठा देते हैं, यानी कि औरतों को बिठा देंगे। तो उसके बाद अपने पास पुरुष हो गए, चाहे कैसे भी बिठाए, एक एक औरत बीच के अंदर अपने पास रहेगी ही। तो अपन देखो जानते हैं कि 7 जो वुमन है उनको राउंड टेबल पर बिठाने के तरीके जो होते हैं, यानी कि 7 वुमन को राउंड जो टेबल है उस पर बैठाने के तरीके वो अपन क्या निकालते हैं, n-1 के फैक्टोरियल से निकालते हैं, ये जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। अपन जानते हैं n वस्तुओं को एक राउंड टेबल पे या फिर चक्कर में व्यवस्थित करने के जो तरीके होते हैं वो n-1 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। 7 वुमन्स को कर दिया व्यवस्थित। अब इन 7 वुमन्स के अलावा अपने पास कितने स्थान बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह बची अपने पास इस राउंड टेबल पर। तो 7 जगह पर, अब जो 7 जगह बच रही है, 7 जगह पर अपने पास मेन भी कितने हैं, 7 मेन। 7 आदमियों को व्यवस्थित करने के या फिर व्यवस्थित या फिर बोल सकते हैं बैठाने के तरीके। ठीक है, बैठाने के तरीके ये क्या हो जाएंगे, 7 जगह पर 7 आदमियों को बिठाना है तो 7 फैक्टोरियल तरीके से अपन बिठा सकते हैं, ये हो गया। तो टोटल अपने पास तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके अपने को बताने हैं, कुल तरीके कितने हो जाएंगे, ये 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इतने तरीक़ों से अपन 7 मेन और 7 वुमन को एक राउंड टेबल पर बिठा सकते हैं, जबकि हर एक मेन के पड़ोस में एक वुमन होनी चाहिए। ठीक है, नेबरहुड में। आगे बोला हुआ है, अगला वाला क्वेश्चन देखो अपने को दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ये दिया हुआ कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड कोसिक्वेंस इन विच ऑल 3 ओकर साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू, यानी कि अपने को जो वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड दिया हुआ है कोसिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, एक मिनट, ये दिया हुआ है CONSEQUENC, ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखो अपने को पहले ये देखना है, ये बोला हुआ भी है इसमें कि जो ऑल 3 है वो साइमल्टेनियस नहीं होने चाहिए, यानी कि लगातार ही होनी चाहिए अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे ई देखो कितनी बार आ रहा है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, ई आ रहा है अपने पास 3 बार इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में ही होना चाहिए अपने पास में। ठीक है, टोटल जो अल्फ़ाबेट है वो अपने पास कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 में से 3 ये हो गए, बाकी जो बच रहे हैं बाकी लेटर्स कितने हैं, ये है अपने पास में 8। ठीक है, ये जो एक ई का लेटर है ये अपने को बोला हुआ है कि ये एक साथ ही आना चाहिए, यानी कि एक बार में ई इस फॉर्म में ही आना चाहिए, तीनों ही एक साथ आने चाहिए। तो मानते हैं इस ई को अपन एक ब्लॉक के रूप में लेटर मान लेते हैं, यानी कि इस ई को एक या तो वाई अक्षर मान लेते हैं कि एक वाई है, इनसे मिलकर एक वाई लेटर बना हुआ है। तो इस ए को इस बाकियों में जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 + 1 टोटल 9 हो जाएंगे। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल रहे हैं, टोटल लेटर कितने अपने पास में 9 हो रहे हैं। कंडीशन अपन ने अप्लाई कर दी कि तीनों ही एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे तो 9 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके अपन 9 फैक्टोरियल से करते हैं, ये 9 फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए इस ई के अलावा इन ई को अपन ने छोड़ दो, इनके अलावा अपने पास में इसमें देखो सी जो है ये सी आ रहा है अपने पास में 2 बार, सी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लगा दिया। इसके अलावा जो एन है अपने पास, ये एन भी देखो, एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, ये भी 2 बार आ रहा है तो इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल लगा दिया। ओ भी 1 बार आ रहा है, एस भी 1 बार है, क्यू भी 1 बार है, यू भी 1 बार है, बाकी सब 1 बार ही है। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतने प्रकार से अपन इसका परम्यूटेशन बता सकते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखिए अब ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए इसके अंदर ये कंडीशन दी हुई है, कंडीशन देने की वजह से इन तीनों ई का जो 3 फैक्टोरियल है इसका डिवाइड अपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने को कंडीशन दी हुई है कि तीनों ई अपने पास एक साथ ही रहने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई होती तो इसमें अपन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल के साथ और डिवाइड कर देते और नंबर ऑफ परम्यूटेशन वाला ऑप्शन ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे अपने पास अभी ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो अपने को दिया हुआ है कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये टर्म दी हुई है 1 + x की पावर 21 प्लस 1 + x की पावर 22, इसी हिसाब से अंत में जा रहा है 1 + x की पावर 30। इस पूरे एक्सपेंशन में अपने को x की पावर 5 की जो कोफिशिएंट या जो x की पावर 5 का गुणांक है वो निकालना है। तो देखिए अपन इसका गुणांक निकालते हैं। अपने को दिया हुआ है 1 + x की पावर 21 है, 1 + x की पावर 22 है, इस हिसाब से है 1 + x की पावर 30। अपने को निकालना है x की पावर 5 का गुणांक। तो देखिए जब भी द्विपद प्रमेय होती है, द्विपद प्रमेय के अंदर ये जो x + 1 की पावर n हो, इसके अंदर या फिर a + x लिखा हुआ हो, इस पर ये a + x है, a + x की पावर n के अंदर अपने को x की पावर n का गुणांक निकालना हो तो x की पावर n का गुणांक अपने पास हो जाएगा n c, या फिर x की पावर r का निकालो, क्योंकि n तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो x की पावर अगर n का r का गुणांक निकालना हो तो उसको अपन लिखेंगे NCR और a की पावर n - r, ये x की पावर r का गुणांक अपने पास आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक की जगह तो क्या है 1 है सब में, तो एक की जगह a की पावर n - r, ये क्या हो जाएगा NCR ही बच जाएगा, गुणांक निकलेंगे। तो अब देखिए इसका गुणांक, इसमें x की पावर 5 का गुणांक निकालना है अपने को, ठीक है, x की पावर 5 का गुणांक ये। तो देखिए इसका गुणांक लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे अपन 21c5, NCR लिख रहे हैं तो x की पावर 5 का गुणांक 21c5, इस हिसाब से क्या लिख देंगे, ये कर देंगे अपन 22c5, अगला लिख देंगे अपन 23c5, इसी हिसाब से कर देंगे 24c5, अंत में जाके क्या कर देंगे 30c5, ठीक है। अब देखिए ये टर्म जो मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले आपको बताया कि अगर इस हिसाब से टर्म हो और इनको सोल्व करना हो तो अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज़ लेना होता है, NCR + NCR + 1 बराबर में क्या लिखते हैं n + 1CR + 1, ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है अपने पास 21c5, अगर इसको अपन NCR मानते हैं तो NCR + 1 भी चाहिए होगा, NCR + 1 इसके अनुसार क्या हो जाएगा 21c6, वो अपने पास इस टर्म में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर -21c6 कर देते हैं और एक बार +21c6 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे 21c6, क्योंकि अपने को ये दोनों टर्म चाहिए, ठीक है। आगे वाली एज इट इज लिख देते हैं 21c5 + 22c5 + 23c5, ठीक है, ये आ जाएगा 23c5। अब देखिए ये 21c6 है माइनस का, ये माइनस वाला ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ये देखिए 21c5 है, ये 21c6 है, ये NCR प्लस में है NCR + 1, तो ये क्या हो जाएगा n + 1 CR + 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 22c6, ठीक है, ये है 22c5 और ये आगे वाली संख्या एज इट इज है। अब देखिए ये वापस है NCR, यानी कि n = 22 है, CR = 5 है, ये NCR + 1 है, तो ये NCR + NCR + 1 क्या हो जाएगा n + 1 CR + 1, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये -21c6 ऐसा का ऐसा, वो हो जाएगा 23c6, इसके आगे वाली डिजिट है ये और आगे जाता है 30c5। अब देखिए ये वापस है NCR और NCR + 1, ये क्या हो जाएगा, ये 24c6 हो जाएगा प्लस ये 30c5। अब देखिए इसी हिसाब से आगे भी अपन चलते चलेंगे, तो इस टर्म के अलावा लास्ट में अपने पास क्या आएगा
30C6 प्लस 30C5 आएगा। इनको अपन उस फॉर्मूले से सोल्व करते जाएंगे तो आगे आगे आप सोल्व भी कर सकते हैं इसको आगे। ये क्या हो जाएगा, ये 31C6 हो जाएगा। ठीक है, NCR प्लस NCR प्लस 1 तो N प्लस 1 CR प्लस 1, 31C6 माइनस 21C6। इसके आगे अब इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते ज़्यादा, अगर इसको अंकों में संख्या चाहिए तो अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन में अपने को ऑप्शनों में दिया हुआ है सी के अंदर ही टर्म दी हुई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, वो दिया हुआ है 21C6 माइनस 21C6, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ है कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर n है, यह दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर है n, वो अपन इस हिसाब से दिया हुआ है कि C0 प्लस C1 है प्लस C2 है एक्स स्क्वायर है प्लस प्लस में आगे जाके है nवां पद है Cn एक्स की पावर n है। तो इसमें वैल्यू पूछी हुई है कि C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इस हिसाब से प्लस में Cn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अपन इसको अब सोल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार, ये दिया हुआ है C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर और इसी हिसाब से आगे Cn एक्स की पावर n। अब क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n एक बार और लिख लेते हैं, इसमें C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर और अंत में लिख लेते हैं Cn एक्स की पावर n। इन दोनों को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n, इधर भी इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर, ये है Cn एक्स की पावर n, मल्टीप्लाई करा दिया C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस Cn एक्स की पावर n। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराना है, अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इनको एक बार अपन ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर Cn एक्स की पावर n, ये C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर, ये है Cn एक्स की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, x की पावर n के गुणांक की तुलना कर लेंगे दोनों तरफ। x की पावर n के गुणांक की तुलना करने पर दोनों तरफ अपन तुलना कर लेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, इसमें अपन जब भी फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n के गुणांक की तुलना करने वाला, जो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि गुणांक निकालना हो तो इसको क्या लिखेंगे, nवा गुणांक निकालना हो तो 2nCn कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक है, अगर एक की बजाय और कोई टर्म होती तो एक की पावर भी आ जाता 2n माइनस n होके, लेकिन यहाँ पे एक है तो ये गुणांक आ जाएगा इधर 2nCn। इधर x की पावर n का गुणांक देखो अपन निकालेंगे, ये है कांस्टेंट टर्म इस ब्रैकेट में, तो इधर इस ब्रैकेट में अपने को चाहिए x की पावर n वाली टर्म, क्योंकि x की पावर n के गुणांक की ही तुलना कर रहे हैं अपन, बाकियों से अपने को कोई काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे C0 है, यहाँ पे Cn है, तो x की पावर n का गुणांक इधर क्या आ जाएगा, C0 इंटू Cn प्लस में ये C1x है यानी x की पावर 1 है। अब देखिए इससे पहले क्या आएगी टर्म Cn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, x की पावर 1 को x की पावर n माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो x की पावर n ही आ जाएगी। तो x की पावर n के गुणांक क्या आ जाएंगे, यहाँ पे C1 है, वहाँ पे Cn माइनस 1। इस हिसाब से आगे बढ़ा Cn माइनस 2 से C2 को गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे चलता जाएगा, ये Cn x की पावर n है। ठीक है, इसको x की पावर n को यहाँ पे कांस्टेंट से करेंगे तो x की पावर n ही आ जाएगा, तो ये Cn C0 हो जाएगा और x की पावर n का गुणांक आ जाएगा Cn C0। अब देखिए अपन जानते हैं क्या, C जो R होता है वो क्या होता है, Cn माइनस R होता है, ये लिख सकते हैं, यानी कि अपन लिखते हैं ना वो NCR बराबर NCn माइनस R, ये यही बात है, CR बराबर Cn माइनस R, ये सेम ही। ठीक है, अब आगे है, इसको अपन क्या लेंगे, CR है तो Cn माइनस R है,
इसी हिसाब से अब सी एन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी एन करेंगे आर की जगह, तो ये सी एन क्या हो जाएगा, सी एन माइनस एन बराबर सी जीरो, सी एन की जगह सी जीरो कर देंगे, सी एन माइनस वन की जगह सी वन हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, ये सी टू हो जाएगा। तो देखिए आगे अपन करते हैं, ये आ जाएगा टू एन सी एन, ये सी जीरो डॉट सी जीरो, सी वन डॉट सी वन, सी टू डॉट सी टू, इसी हिसाब से एंड में जाएगा ये सी एन डॉट सी एन हो जाएगा। ये दोनों सेम है, ये और इसका फैक्टोरियल अपन ओपन करते हैं तो फैक्टोरियल टू एन माइनस एन फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एन, ये हो जाएगा सी जीरो स्क्वायर, ये सी वन स्क्वायर, ये सी टू स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एन का स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन होके क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर। ये एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि अपने को इसी के क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पूछी हुई है कि आप इसकी वैल्यू बताइए इस टर्म की। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, फैक्टोरियल ऑफ टू एन और फैक्टोरियल एन का स्क्वायर। देखिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर देखो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अपन ने जो भी बायनोमियल थ्योरम एवं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, इस टॉपिक में से आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो अपन ने सभी सोल्व कर लिए। अब अगर इन क्वेश्चन के अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चन हो जो आपको इस टॉपिक से संबंधित हो और आपके पास सोल्व नहीं हो रहे, तो आप टेलीग्राम ऐप पर वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें अपनी क्वेरी रख सकते हैं। और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।